सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को भी क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ई गुरु में, जहां पर मैं क्लास 10 की मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहता हूं, कुछ मैट्रिक भी। तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ से चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों हमारे पास चैप्टर का नेम गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जिन भी इक्वेशन में हमारी हाईएस्ट पावर दैट मीन्स डिग्री 1 होती है, तो वैसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमें चैप्टर के नेम में गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब वैसी लीनियर इक्वेशन जहां पर वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारी वेरिएबल कितनी है, 1। तो मैं आपको इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 3x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल है। एक तो x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे हमारी डिग्री कितनी है, 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हमारा a होता है ये x का कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पर जो हमारा b होता है ये y का कॉफिशिएंट होता है, और यहाँ पर जो हमारा c होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो a और b होते हैं ये कभी भी 0 नहीं होते। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। और इसको और भी कह सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों लेकिन हमें चैप्टर के नेम में गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब ऐसी 2 लीनियर इक्वेशन जहां पर हमारी वेरिएबल कितनी हो, 2 वेरिएबल हो। जिसमें से हमने पहली इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखी थी, 3x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, और हमें ऐसी एक और इक्वेशन देनी है, मतलब एक साथ में। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम 3x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक तो मैंने यही इक्वेशन लिख दी, और इसके अलावा भी मुझे एक इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास टोटल इक्वेशन कितनी होगी, 2 इक्वेशन हो गई, और हर एक इक्वेशन में हमारी डिग्री कितनी है, 1, और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2। तो हम इसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दोस्तों ऐसी 2 इक्वेशन के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन के लिए, और सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास फॉर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास 2 जनरल फॉर्म है इन 2 इक्वेशंस के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए टोटल हमारे पास कितने मेथड्स हैं। तो दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 2 मेथड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मेथड गिवन है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, एंड हमारे पास सेकंड मेथड गिवन है अलजेब्रिकल मेथड। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपना ग्राफिकल मेथड को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ग्राफिकल मेथड के केस में टोटल 3 कंडीशन है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, एंड सेकंड कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, एंड थर्ड कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो चलिए अपनी फर्स्ट कंडीशन को समझ लेते हैं इन 2 इक्वेशन की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लेट किया 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन को लेट किया 5x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से अगर a1 a2 लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली 4/5, क्योंकि मेरा यहाँ पे 4 हो जाएगा a1 एंड 5 हो जाएगा a2, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 4/5। अगर मैं यहीं से b1/b2 लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली 5/8, क्योंकि मेरा यहाँ पे 5 हो जाएगा b1 एंड 8 हो जाएगा b2, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5/8। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा 4/5 है ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है 5/8 के, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया नॉट इक्वल टू का साइन। तो डेट मीन्स मेरा 4/5 इज नॉट इक्वल टू 5/8। तो दोस्तों जो मेरी 2 इक्वेशन है ये फर्स्ट कंडीशन को मेरी टोटली फॉलो कर रही है। तो दोस्तों जब हम इन 2 इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जो हमारी लाइन्स होगी इन 2 इक्वेशन के लिए वो क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन बनाई ए बी, एंड सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन बनाई एक्स वाई, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी मिली, एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिली हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दोस्तों यहाँ से हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस क्यों मिला, क्योंकि जो मेरी ए बी एंड एक्स वाई जो मेरी 2 लाइंस है ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही है ओ पे, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो मुझे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मिली वो क्या मिली, 1 सॉल्यूशन। अब मुझे 1 सॉल्यूशन क्यों मिला,
क्योंकि जो मेरी ए बी एंड एक्स वाई जो दो लाइंस है ये आपस में बस एक जगह पर काट रही है ओ पे, मतलब एक जगह पर काट रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा वन सॉल्यूशन। अब वन सॉल्यूशन को दूसरे तरीके से बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। और मुझे यहाँ से थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या मिली, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्यों मिली, क्योंकि जो मेरी ए बी एंड एक्स वाई एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो काट रही है, इसलिए मैंने लिखा कंसिस्टेंट। अगर कट कर रही है तो मैं लिखूंगा कंसिस्टेंट, अगर कट नहीं कर रही होगी तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। और क्योंकि मेरी ए बी एंड एक्स वाई एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर कट कर रही है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे कंसिस्टेंट। तो इसी के साथ मेरी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होती है। अब चलिए अपने सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं इन दो इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लेट किया 2x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन को लेट किया 4x प्लस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से a1 बाई a2 लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा 2/4 डेट मीन्स 1/2। एंड अगर यहाँ से मैं v1 बाई b2 लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा 5/10 डेट मीन्स 1/2। और अगर यहाँ से मैं c1 बाई c2 लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा 8/16 डेट मीन्स 1/2। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 मतलब तीनों ही इक्वल है। तो मेरी जो ये दो इक्वेशन है ये मेरे सेकंड कंडीशन के टोटली अकॉर्डिंग है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी मैं इन दो इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें जो मेरी दो लाइंस होगी इन दो इक्वेशन के लिए वो आपस में क्या करेंगी, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे को कवर करेगी। जैसे मान लो कि मैंने इस वाली इक्वेशन के लिए लाइन बनाई एक्स वाई एंड इस वाली इक्वेशन के लिए लाइन बनाई ए बी, तो मेरी जो ए बी है वो एक्स वाई को टोटली कवर कर रही है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। तो यहाँ से हमको तीन ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी मिली, हमको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिली कोइंसिडेंट लाइन जिसको मैंने आपको समझा दिया है, एंड हमको सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी मिली, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों मिला, क्योंकि ये देखो ये एक्स वाई और ए बी जो दो लाइंस है ये आपस में अनेक बार कट कर रही है। एक तो यहाँ पर कट कर रही है, ठीक है, एक यहाँ पर कट कर रही है, एक यहाँ पर कट कर रही है, एक यहाँ पर कट कर रही है, और एक यहाँ पर कट कर रही है, ठीक है, और एक यहाँ पर कट कर रही है, मतलब अनेक बार कट कर रही है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी मिलेगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों मिलेगी, मैंने आपको इस वाली कंडीशन में समझाया था, क्योंकि मेरी जो ए बी एंड एक्स वाई दो लाइन्स है ये आपस में अनेक बार कट कर रही है, मतलब कट तो कर रही है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे कंसिस्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारी सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट होती है। तो चलिए दोस्तों अपनी थर्ड कंडीशन को समझ लेते हैं इन दो इक्वेशन की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लेट कर लिया 5x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन को लेट कर लिया 15x प्लस 21y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से a1 बाई a2 लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा 5/15 डेट मीन्स 1/3। और यहाँ से अगर मैं b1 बाई b2 लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा 7/21 डेट मीन्स 1/3। और यहाँ से अगर मैं c1 बाई c2 लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा 3/12 डेट मीन्स 1/4। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मेरा 1/3 के तो इक्वल है, लेकिन जो मेरा 1/3 है ये 1/4 के इक्वल नहीं है। तो डेट मीन्स जो मेरी दो इक्वेशंस है ये मेरी थर्ड कंडीशन को टोटली फॉलो कर रही है। तो दोस्तों जब भी मैं दो इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें जो मेरी दो लाइंस होगी वो आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। जैसे मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए लाइन बनाई ए बी एंड इस इक्वेशन के लिए लाइन बनाई मैंने एक्स वाई, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी ए बी है जो एक्स वाई के पैरेलल है। तो यहाँ से मुझे तीन ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी मिलेगी, मुझे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिली पैरेलल, मैंने आपको समझाई दिया है। और यहाँ से मुझे सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी मेरी एक्स वाई को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है, और कट नहीं कर रही है तो उसका क्या मतलब है, जीरो सॉल्यूशन। तो जीरो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, नो सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मुझे थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी मिली, इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट क्यों मिला, क्योंकि मेरी ए बी एक्स वाई को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है। अगर कट कर रही होती तो यहाँ पे क्या लिखता मैं कंसिस्टेंट, लेकिन कट नहीं कर रही है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकंसिस्टेंट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट होती है। अब चलिए अपने अलजेब्रिकल मेथड को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अलजेब्रिकल मेथड के केस में टोटल 3 सब मेथड्स हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिख रखी है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। मैं आपको इन दोनों इक्वेशंस को इन तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस को लिख लिया है एंड पहली इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो दोस्तों हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, हम इन दोनों इक्वेशन में से कोई सी एक इक्वेशन लेके उससे x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया, आप इक्वेशन सेकंड भी ले सकते हैं। मैं ऐसे इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, y इक्वल टू 3, यहाँ पे 2x हमारा प्लस का उस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 3 माइनस 2x, और जो हमारी इक्वेशन आई है y इक्वल टू 3 माइनस 2x, इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। तो दोस्तों जो हमारी y की वैल्यू आई है 3 माइनस 2x, हमें सिंपली इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3 माइनस 2x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन सेकेंड क्या 3x प्लस 2, और यहाँ पे y क्या हमारा 3 माइनस 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 माइनस 2x और इक्वल टू 4।
एज इट इज। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये तो एज इट इज हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x इक्वल टू 4। तो दोस्तों 3x माइनस 4x कितना होगा, माइनस एक्स इक्वल टू 4, और यहाँ पे 6 प्लस का उस साइड जगह हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा -6। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, -x इक्वल टू -2। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल टू 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू आई है 2, इसे हमें सिंपली इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेना है और अपने y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन थर्ड क्या थी, y इक्वल टू 3 - 2x, y इक्वल टू 3 - 2, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी 2, तो हो जाएगा इंटू 2। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 - 2 2 जा 4। तो आगे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 3 - 4 -1। तो दोस्तों हमने यहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। हमारी x की वैल्यू क्या आई थी 2 एंड y की वैल्यू क्या आई है हमारी -1। तो इसी के साथ हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट होता है। अब चलिए अपना एलिमिनेशन मेथड को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इनमें हम x या y में से किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को सेम करूंगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ऊपर वाले x के कोएफिशिएंट को 3 बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेम करूंगा तो क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 2 है। तो मैं सिंपली यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम करता हूँ। तो मैं x का कोएफिशिएंट सेम कैसे करूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है हमारा x का कोएफिशिएंट। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मैं नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 मेरा क्या है x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 से। तो जब मैं 3 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, 3 × 2x प्लस y इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 3 × 2 = 6x प्लस 3 × y 3y इक्वल टू 3 × 3 = 9। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है दोस्तों, अब जब हम 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2 × 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 2 × 3 = 6, 6x प्लस 2 × 2 = 4, 4y इक्वल टू 2 × 4 = 8। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें सिंपली करना क्या है, जो हमारी इक्वेशन 3 है इसको हमें को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है दोस्तों, हमें सिंपली इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम इक्वेशन 4 को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6x प्लस 4y इक्वल टू 8, एंड इक्वेशन थर्ड को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, मतलब 6x प्लस 3y इक्वल टू 9 को हम नीचे लिखेंगे, 6x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, अब चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस का तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, यहाँ पे प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 6x से 6x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 4y हमारा प्लस का, यहाँ पे हमारा 3y माइनस का, तो क्या हो जाएगा y, क्योंकि 4y में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा आएगा तो माइनस का आएगा, 9 - 8 1। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू कितनी आई, -1। तो दोस्तों ये जो हमारी वैल्यू आई है y की वैल्यू -1, अब हम इसको चारों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और अपनी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं सिंपली y की वैल्यू -1 अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस, और y की वैल्यू क्या है हमारी -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इक्वल टू 3। आगे सॉल्व करते हैं, 2x प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 3, इधर 1 हमारा माइनस का, तो उस पार जाके क्या हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा +1। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/2, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। तो दोस्तों इस मेथड से भी सॉल्व करने पर हमारे x की वैल्यू कितनी आई 2 एंड y की वैल्यू कितनी आई -1। तो दैट मीन्स हमारा पहले वाले मेथड से भी सेम आंसर आया और इस वाले मेथड से भी सेम आंसर आया। अब हम देख लेते हैं जो हमारा लास्ट मेथड बचा है क्या उससे भी हमारा सेम आंसर आता है या नहीं। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के केस में हमारे पास x की वैल्यू एंड y की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। x के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है b1c2 - b2c1 by a1b2 - a2b1, एंड y के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास c1a2 - c2a1 by a1b2 - a2b1।
तो दोस्तों हमें अपना आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इन सब की वैल्यूज में पुट करनी होगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले जो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थी, मैंने उसको जनरल फॉर्म में लिख लिया है। जैसे मैंने 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 को लिखा 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 का था प्लस का था और इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे हमने इक्वेशन सेकंड को लिखा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 प्लस का था और इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, इसलिए हमने लिखा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब चलिए मैं वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारा b1 क्या है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट मतलब 1, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू c2 क्या है हमारा, ये रहा -4, लिखेंगे यहाँ पे -4, माइनस हमारा b2 क्या है 2 इंटू c1 क्या है हमारा -3, यहाँ पे लिखेंगे -3 बाय यहाँ पे हमारा a1 क्या है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, b2 क्या है हमारा 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, माइनस a2 क्या है हमारा 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 और b1 क्या है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 1 इंटू -4 -4 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 2 2 4 माइनस प्लस माइनस 3 1 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का आएगा तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप चाहे तो x की वैल्यू 2 सीधा हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके भी अपनी y की वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू c1 क्या है हमारा -3, यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू a2 क्या है हमारा 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस c2 क्या है हमारा -4, यहाँ पे लिखेंगे -4 और a1 क्या है हमारा 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 बाय a1 क्या है हमारा 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू b2 क्या है हमारा 2 माइनस a2 क्या है हमारा 2, a2 क्या हमारा 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू b1 क्या हमारा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस प्लस माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड में 2 2 4 माइनस प्लस माइनस का 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से -9 प्लस 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 4 2 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 और नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो दोस्तों इस मेथड से भी करने पर हमारे x की वैल्यू कितनी आई 2i एंड y की वैल्यू कितनी आई -1i, मतलब हमारे तीनों मेथड से आंसर सेम आए हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको चैप्टर 3 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको अगली वीडियो में पक्का सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों बाय बाय।